नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल हैंड है और इनकी आयु 38 ईयर्स की है। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो एक प्रश्न वो है। और राहु रेखाओं की वजह से, जीवन रेखा की टूटने की वजह से ये परेशान है। पर आने वाला समय मुझे इनका उन्नति का दिख रहा है और इनके हाथ में शादी के योग भी दिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं हम। और एक दो और माइनस पॉइंट है। एक तो इनका जुपिटर बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। जब जुपिटर टिल्टेड होता है तो व्यक्ति में रिलेशन आने में से लेकर परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। तो मैं ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और सेकंड चीज़, यहाँ पर तिल भी है। इस तिल को अच्छी तरह से देखने के लिए दूसरा बिना इंक वाला फोटोग्राफ भी है। ये देखिए, क्लियर कट तिल है और ये रियल में तिल होगा। कई बार तिल ऐसे फैले हुए दिखते हैं तो वो नहीं भी होते। तो अगर प्रॉपर तिल होगा तो एक बार जीवन में, एक बार किसी पुरुष के द्वारा, महिला का हाथ है तो किसी पुरुष के द्वारा नाम खराब होता है, जिसमें इनका रोल कुछ भी नहीं होता, पर नाम खराब होता है। केवल एक बार ये नेगेटिव फल देता है, केवल एक बार। ये बिजनेस वूमेन है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये रेक्टेंगल पाम है। सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं और थोड़ा सा चौड़ाई भरा भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और मध्यम मानसल है। कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। फर्स्ट उंगली काफ़ी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। प्लस देखिए, उंगलियों के फैलेंज बड़े हैं तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होते हैं ये लोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब इनकी जो रिलेशन लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा झुक रही है, तो जो हस्बैंड मिलेगा इनको वो थोड़ा डोमिनेटेड स्वभाव वाला मिलेगा। बुध दबा हुआ है तो व्यक्ति मन की बात नहीं कर पाता। कितनी भी बात आपसे कर लेंगे पर मन की बात बाहर नहीं निकाल पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, चाहे परिवार की मीटिंग हो। और खड़ी लाइन है तो व्यक्ति दो चार भाषा का जानकार होता है। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं ये लोग। ये पार्ट में उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। इस फोटोग्राफ से अच्छा मैं ये फोटोग्राफ यूज़ करता हूँ इनका, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। राहु रेखा के समय उस फोटोग्राफ का यूज़ ले लेंगे। यहाँ पर यस साइन भी है। ये एक ही साइन है जो ओपन भी हो तो चल जाती है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। आने वाले समय में इनको अच्छा प्रोग्रेस मिलने वाला है क्योंकि साइनें व्यवस्थित है इनके हाथ में और आगे धन रेखा भी अच्छी बन रही है। ये क्लोजअप है तो थोड़ी बड़ी लग रही है पर व्यवस्थित है। एक यहाँ पर भी है।
छोटी यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी अच्छी साइन। तो आगे चलकर ये पैसा तो बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। और एक छोटी इस जगह पर भी है। कई लोगों को होता होगा कि इतने दिन के बाद क्यों वीडियो आ रहा है। मैं देव दर्शन को गया हुआ था। कोविड के समय कहीं जाने मिला नहीं था परिवार के साथ, और काफ़ी लंबी टूर रखी थी, इसके लिए इतना गैप पड़ा। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत व्यवस्थित है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ टिल्टेड है। ये व्यक्ति को सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं दोनों देते हैं। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। और एक लाइन, 2 लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा या इस पार्ट से दबा हुआ लग रहा है। बाहरी मंगल व्यवस्थित है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर मुझे ट्रायंगल नजर आ रहे। ये देखिए, कहाँ गए ट्रायंगल। ये एक यहाँ पर नजर आ रहा है, और एक और देखा था मैंने, ये यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी आभास हो रहा है कि यहाँ पर भी ट्रायंगल होना चाहिए। मैं देखता हूँ, हाँ ये रहा। अगर ये ट्रायंगल रहे, क्योंकि इनकी फोटोग्राफी उतनी मजबूत भी नहीं है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विदेश सेटलमेंट भी पॉसिबल है इनके जीवन में। और यहाँ पर ट्रैवल लाइन भी है इनके जीवन में। तो इस संकेत और धन रेखा भी इस तरह से जा रही है। तो ये सारे संकेत मुझे ऐसा लगता है कि विदेश सेटलमेंट होने के चांसेस इनके हो सकते हैं, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर ये ट्रायंगल जो मैं देख रहा हूँ उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा, तो क्योंकि उतनी क्लियर फोटोग्राफी भी ये दे नहीं पाए। यहाँ पर देखें तो शेयर सट्टे की लाइन भी है, तो कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा है। हृदय रेखा को देखें तो फोर्क बन रही है। ये व्यक्ति को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, और शनि पर्वत से निकलती है, तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और माइंड लाइन इस तरफ चल रही है, इस तरह से, और ये चल कर नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता बढ़ती जाएगी, सपने बढ़ते जाएंगे। बाहर वालों के लिए अच्छे होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये माइनस पॉइंट इनमें रहता है।
और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी लग रही है, ये यहाँ तक ही लग रही है, क्योंकि उतनी भी क्लियरिटी नहीं है फोटोग्राफ में कि पूरी है या नहीं कि ये है माइंड लाइन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा टिल्ट फोटोग्राफ तो दे नहीं पाई है। एक 31 के आसपास राहु रेखा दिख रही है मुझे, एक 32 के आसपास नियर एंड डियरर, एक 33 के आसपास वापस राहु रेखा, फिर 34 के आसपास और नियर एंड डियरर, फिर ये यहाँ पर राहु रेखा पकड़ूँ या ये पकड़ूँ, एक ही वस्तु है। ये 36 के आसपास राहु रेखा है। उसके बाद 38 की एक राहु रेखा जो वर्तमान में चल रही है, और उसके बाद अगर इसी रेखा को मैं यहाँ कैच करता हूँ तो ये लगभग 42 की एज के आसपास, 41 या 42 के आसपास ये लाइन इनकी शादी कराएगी, इनके जीवन में शहनाई बजेगी। और दूसरे फोटोग्राफ में भी मुझे ये लाइन क्लियर कट नज़र आ रही है। देखिए, क्लियर कट शादी की लाइन लग रही है, कोई किंतु परंतु उसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो 41, 42 के आसपास इनके जीवन में शादी के योग दिख रहे हैं। उसके बाद ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, अभी जीवन काफ़ी स्मूथ है शादी के बाद। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, फोर्टी 46 के आसपास, 47 में नियर एंड डियरर की डेथ, 50 में ऑफशूट और छोटी राहु रेखा, और इसके आसपास भी नियर एंड डियरर थी है, और एक 52 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 55 में एक मध्यम राहु रेखा है, और एक 57 में राहु रेखा है। इतनी राहु रेखा है। और अब शादी के बाद इनके जीवन में ज़्यादा राहु रेखा इनको परेशान नहीं करने वाली है, इनके जीवन में उन्नति दिख रही है। और जो मैं ट्रायंगल दिखा चुका हूँ, अगर वो ट्रायंगल रहे तो इस तरह का योग इनको फॉरेन भी सेटल करवा सकता है। अब धन रेखा पर देखें तो एक 29 के आसपास कोई ना कोई खर्चा आया होगा परिवार के लिए। फिर एक 36 के आसपास कुछ लॉस गया होगा इनको। ये इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर 38 या 39 के आसपास इनके जीवन में। और बाद में ये लाइन भी इनको ग्रोथ देने वाली, इसको मैं ये लगभग 41 के आसपास ये भी लाइन इनको ग्रोथ देगी। और इस जगह पर 50 में इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में, ऑफशूट भी है 50 में। बाकी कोई बड़ा लॉस हाथ में दिख नहीं रहा है, एक छोटा सा कट यहाँ पर है, तो हो सकता है 44 के आसपास या 45 के आसपास छोटा सा लॉस जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, धन रेखा यहाँ तक कोई ऐसी मजबूत धन रेखा नहीं है, इतने पार्ट तक कोई मजबूत धन रेखा नज़र नहीं आ रही है। फिर यहाँ से थ्रेड दिख रहा है, और एक का 6 महीने का गैप दिख रहा है। इतना यहाँ पर 6 महीना, थोड़ा सा 6 महीना 8 महीना कमज़ोर रहेगा बिजनेस, और यहाँ से फिर ग्रोथ वापस चालू। यानी 30 ये राहु रेखा पूरी होने के बाद इनके जीवन में इनकम बढ़ेगी, और बहुत अच्छी इनकम इनके जीवन में
यहाँ से इंक्रीज होगी और ये पीरियड होगा लगभग 42 के आसपास का। और ये इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी वो अलग। और फिर यहाँ पर अगर ये फिश साइन रही तो बहुत अच्छा जीवन जाएगा, ये 55 से लेकर 57 तक। और यहाँ से फिर और बढ़िया, बस यहाँ से इनकी उन्नति अभी 38 से चालू होगी, बहुत अच्छी उन्नति 42 से चालू होगी। 38 से भी उन्नति दिखेगी और 42 से तो बहुत अच्छी उन्नति इनको जीवन में दिखने वाली है। और ये लाइन एक्टिव रही तो ये लाइन भी 43 के आसपास से अच्छी उन्नति दिखा रही है। और ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन तो है ही है। तो आर्थिक उन्नति भी है इनके जीवन में, इनके जीवन में शादी भी दिख रही है, सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। तो ये जैसे ही राहु रेखा का पीरियड पूरा होगा, ये देखिए शादी की लाइन। और ये लाइन दूसरी है, ये यहाँ पर आकर टच कर रही है। इनके हाथ में मेरे ज्ञान के अनुसार शादी भी नज़र आ रही है, आर्थिक उन्नति भी दिख रही है। हाँ, जुपिटर खराब होने से पारिवारिक सांसारिक समस्याएं बनी रहेगी, ये चाहेंगे तो मैं उसका उपाय दे दूंगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।